अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया 5 वनडे मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तान एक और शिकस्त के करीब है। टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को 3-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 5 वनडे मैचों की सीरीज़ में एक मैच में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। लेकिन अब इस वक्त 5वां और आखिरी वनडे जारी है, जिसमें कौमी टीम को एक और नाकामी के करीब है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज के मैच में किस खेल का मुजाहरा किया है। अगर हम अपनी बॉलिंग की बात करें तो एक मरतबा से फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हमारे टॉप बॉलर्स बिलखुसूस जो तेज़ गेंदबाज हैं वो तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम रहे। डेविड वार्नर ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली और जब कोई टीम पहली विकेट की शराकत में 280 से ज़ायद रन स्कोर कर दे तो उस पर फील्डर्स की और बॉलर्स की हालत काबिल रहम हो जाती है। जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कुछ मज़ाहमत ज़रूर दिखाई, लेकिन किसी भी लम्हे ये लगा नहीं कि पाकिस्तान उस हदफ को हासिल कर लेगा या उसके करीब तर जा सकता है जो ऑन बोर्ड रखा पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने। आज के मैच के हवाले से हम बात करेंगे। एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर हुई कि इनफरादी तौर पर बाबर आजम ने एक सेंचुरी स्कोर की, शर्जील खान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन ये रन्स खिलाड़ियों के अदाद शुमार को तो बेहतर बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के काम नहीं आ सके। किस तरह से हमारी बैटिंग परफॉर्म कर रही है, क्या उसमें कमी नज़र आती है, क्या खामी नज़र आती है। आज भी कमेंटेटर्स जब ये बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बारे में बात करते हुए ये ज़रूर कहते हैं कि ऊपर के 4 बल्लेबाज एक ही तरह के खेल पेश करते हैं। बैटिंग का अंदाज़ एक ही तरह का है। सिंगल्स, डबल्स या जो स्कोर बोर्ड में तेज़ी लाने की सलाहियत है, तेज़ खेलने की सलाहियत है, वो ऊपर के 4 बल्लेबाजों में नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? और इस वजह से भी पाकिस्तान की टीम 250 और 300 के दरमियान में से जो रन्स हैं इससे ऊपर नहीं निकलती, 300 के हदफ तक नहीं जाती, 300 को अबूर करने में नाकाम रहती है। जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो किस सतह पर खड़ा है और आने वाले दिनों में हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस सीरीज़ से और आज के मैच में जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने खिलाया वो कितना कामयाब, इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ। फील्डिंग एक ऐसा मसला है जो बड़ा बहुत ही पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, कोई बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आती है। इन तमाम मौज़ूआत पर और आज के मैच पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ वनडे कप के हवाले से भी बात की जाएगी जो अभी अभी आप कवर करके आए हैं वफाकी दारुल हुकूमत से। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है साबिक़ टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज जनाब अशरफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। खान साहब, रन्स ऑन बोर्ड खासे किए, क्या आगाज़ में क्या ख़राबी रही आपके ख़्याल में जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आया? अच्छे लेंथ पे बॉल नहीं किए या पिच बड़ा ट्रू था, बड़ा अच्छा था और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर आपको लगता है कि हमें कुछ सपोर्ट या कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, सपोर्ट नहीं थी फील्डर्स की तरफ से, या बिल्कुल आउट क्लास कर दिया? मेरा ख्याल जो लफ्ज़ हाफिज़ साहब आउट क्लास जो आपने यूज़ किया ना, वो आई कुड अंडरस्टैंड के ऑस्ट्रेलिया की जो साइकी थी वनडे मैचेस में वो पिचेस बहुत ज़बरदस्त मिली हैं बैटिंग के लिए। ठीक है। और ट्रू बाउंस था, आउटफील्ड बहुत तेज़ थी और कुछ साइड्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में वो छोटी भी हैं। पर्टिकुलरली एडलेड के अगर आप ग्राउंड लें तो ये साइड से ना इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं, मगर इनफैक्ट अगर आप एक चीज़ को और मद्देनज़र रखें कि डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था वॉर्न, डेविड वॉर्न। ठीक है जी। डेविड वॉर्न ने पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर शुरू से ही अटैक किया और उसके पास जो पावर हिटिंग जिसे हम कहते हैं ना, उसका हमने मंजर टेस्ट मैचेस में भी देखा, ओडीआई में भी देखा, और अप फ्रंट जो ओपनर्स हैं उसमें उसने जिस तरह पाकिस्तान बॉलिंग को तहस नहस किया है, मैं समझता हूँ कि दैट इज़ ए वंडरफुल अचीवमेंट फॉर अ प्लेयर जो कि अपनी फिटनेस से, अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से और अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसने जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग को डोमिनेट किया है, पाकिस्तान के बॉलर्स बिल्कुल बेबस नज़र आए। और फिर उसके साथ आप देखें कि उनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो चिप इन करते रहे, मैक्सवेल हो, स्मिथ हो, ऊपर से जो इनका हेड ने किया है। जी इस लड़के ने जो नया लड़का है हेड हेड ने जो
128 किया ना आज, आप देखें कि उसने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ 137 बॉल्स लिए। अपनी इनिंग्स का उसने आगाज जो किया है उसमें आप बार बार देखें कि उसने कोई जल्दी नहीं की कि एक तरफ से डेविड वॉर्न जो है वो 70 के 75 बॉलों में सेंचुरी कर रहा है। और जो डेविड वार्नर की इनिंग्स है वो 128 गेंदों पर 179 रन हैं और उनका स्ट्राइक रेट 139 से ज़्यादा, लगभग 140 का स्ट्राइक और रेट है। मेरा ख्याल उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी अपनी की है 19 चौके और 5 छक्के हैं 78 बॉलों में, हाँ जी 78 पे। 78 बॉल। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग के पास नंबर 1 कोई प्लान नहीं था, नंबर 2 पाकिस्तान के फील्डर्स ने काफ़ी मदद की ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों की। अच्छा, आउट क्लास किया पाकिस्तान के? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बॉलिंग हमारी नए गेंद पर जो 6-7 ओवर थे वो हाफिज साहब बॉल मूव भी किया है, थोड़ा सा बॉल बाउंस भी किया है, कोई लेटरल और साइडवेज मूवमेंट भी थोड़ी सी हुई है, एंड लकीली वहाँ पर उस पीरियड को बड़े ऐसे तरीके से सर्वाइव भी किया। मगर वॉन का कैच जो था, आई थिंक जो अजहर अली से आज कैच छुटा है ना, थोड़ा सा उसे मार्जिन ऑफ एरर मैं इसलिए देता हूँ कि दैट बॉल वाज ट्रैवलिंग एंड इट वाज गोइंग अवे फ्रॉम। हाँ बिल्कुल, वो जो स्लिप में लास्ट मोमेंट पे देखें बॉल ने डायरेक्शन चेंज की है और अजहर ने काफी कोशिश की है, दूर भी था और उसके हाथ को लग के गेंद किया है। बट यू कैन नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम डेविड वॉर्न। उसने जिस किस्म की बैटिंग की है वो सिंगल हैंडेडली सीरीज को जिता के ले गया है, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। और पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि हम डेविड वॉर्न को पूरी सीरीज में नहीं पकड़ सके। अच्छा, इस पे बात करेंगे कि कोचिंग के नुक्ता निगाह से और प्लानिंग के नुक्ता निगाह से क्या खामी रही है। डेविड वॉर्न ने क्या पाकिस्तान को आउट क्लास किया? किस तरह से, जब आपके पास मोहम्मद आमिर हैं, वहाब रियाज हैं, हसन अली हैं, जुनैद खान हैं, बॉलर्स क्यों हावी नहीं हो पाए? और डेविड वार्नर की अगर इनिंग्स देखी जाती है और उनके साथी ओपनर की अगर इनिंग्स देखी जाती है तो उन्होंने बड़े आसानी से, एक ने चार्ज किया है, एक ने साथ दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खान साहब ने बिल्कुल सही तबसरा किया और काफ़ी रोशनी डाल दी है। लाज़िम बात है कि बहुत वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तानी टीम में और हमारे वान में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो आप देखें वो नए बॉल से शुरू हो जाते हैं और जो सर्कल है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है वो, और पावरफुल शॉट्स खेलता है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स जो हैं, उनकी मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो अपनी लाइन और लेंथ पे क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। और इतना क्या नाम है, जब वो शॉट्स खेलता है तो इस तरह लगता है जैसे कि इन्होंने गलत फील्डिंग ली हुई है और कि वहाँ पे कोई फील्डर ही नहीं है। और हमारा जौन से बैट्समैन खेलता है तो जहाँ शॉट खेलता है वहाँ पे फील्डर क्या नाम मौजूद होता है। तो ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि कप्तान जैसे चाहता है, जैसे समझ आता है बॉलर को, वो वैसे नहीं कर रहा है, क्योंकि कप्तान ने तो जैसे बॉलर ने कहना है उसने वैसे ही फील्ड प्लेसिंग करनी है। और फिर जब आप बॉल उस पर नहीं करेंगे तो लाज़िम बात है आपको मुश्किलात का सामना होगा। और जहां तक आपने फील्डिंग की बात कर रहे हैं, देखिए स्मिथ ने आपको दिखाया कि फील्डिंग कैसे करते हैं, करके दिखाया। उसने कितने कितने मुश्किल कैच करके दिखाए, लेफ्ट हैंड से भी करके दिखाया और राइट हैंड से भी करके दिखाया। जो हालात और 179 करने के बाद डेविड वार्नर पूरा मैच ग्राउंड में है। बिल्कुल, और उसकी रनिंग बिटवीन और उसका जज्बा देखें, हाँ कैसे वो क्या नाम है कैच करने के बाद आपको दिखा रहा है। तो लाज़िम बात है हमारे ना जज्बे की बहुत कमी नजर आ रही है। वो जौन सा ना वाकई खान साहब सही कह रहे हैं कि आगे हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जा रहे हैं, अब वेस्ट इंडीज जाना है इसके बाद। तो नहीं, अभी तो हमने दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है इसके बाद। हाँ यस, वो भी आपके पास अच्छा चांस है कि जितना आप गंद डाल सकते हो यार तो लाज़िम बात है। देखिए ना, आप बनाइए, देखें आप एक नेक्स्ट मैच के लिए टीम ना बनाएं, प्लानिंग करें। कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही है कि फ्यूचर के लिए हमने क्या करना है। अब रैंकिंग हमारी डाउन से डाउन चली जा रही है और वेस्ट इंडीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि खान साहब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है चाहे हारे या जीते। आप 8वें के हैं, वो 9वें के हैं। बिल्कुल उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैंकिंग से। और लाज़िम बात है इधर फर्क पड़ता, अगर हम आज मैच को जीते तो फिर काफ़ी फर्क पड़ जाता। अच्छा, मुझे ये खान साहब मुझे बताइएगा, अशरफ अली साहब ने एक बात ये की है कि जो हमारे बॉलर्स हैं वो जिस तरह फील्ड प्लेस होता है उसके हिसाब से बॉलिंग करने में ना, इसमें दो चीज़ें हैं, मुझे ज़रा समझाइएगा। क्या लेंथ और लाइन के ऊपर बॉल नहीं करते हैं, या फिर गैप्स में निकालता है? अच्छे बॉल्स के ऊपर भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने रन्स निकाले हैं,
दो चीज़ें हैं। हाफिज साहब बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप लेंथ बॉल करते हैं तो वो आपको सामने छक्का या चौका मार देते हैं। जब आप पीछे देखिए, जब आपका अच्छे बॉल पर स्कोर होगा ना तो फिर आप अपने बॉल की डायरेक्शन जो है ना उसको चेंज करने के लिए कहीं भी आप बॉल कर सकते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो भी स्पिनर्स भी हैं और तेज बॉलर ही हैं, उन्होंने जब वेरिएशन का इस्तेमाल किया ना तो उसका पिक बड़ा अच्छी तरह किया। ठीक है। वार्नर ने भी, स्मिथ ने भी और हेड ने भी, इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान की बॉलिंग का एक नक्शा बना लिया था अपने जहन में कि अगर इनके अगले गेंद को हम एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर चौका मारेंगे तो ये फिर हमें पीछे करेंगे। ठीक जब है। वो पीछे करेंगे तो उसके लिए तैयार होते थे। जब वो तो तैयार पीछे होते थे, करने का तो आपने सीधा सीधा दावत दे दी है। और फिर देखिए जब साइड बाउंड्री छोटी होती है ना तो जरा सा भी बॉल टाइम होता है ना तो आपको चौका या छक्का ट्रैवल मिलता करता है। वो ट्रैवल करता है। और आउटफील्ड इतनी लाइटनिंग फास्ट है और पिच इतनी ट्रू है कि उसके ऊपर आप जब भी शॉट खेलेंगे ना तो आपको परचेज मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बेशक एक हिकमत अमली अपनी बनाई होगी, स्ट्रेटजी बनाई होगी, मगर क्रेडिट आप ऑस्ट्रेलिया को गए कि उन्होंने जो काउंटर अटैक को वो जो करते थे ना तो आपकी जो गेम प्लान थी ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाती थी। आपने अपना मेन बॉलर देखें जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ही इज आवर स्ट्राइक बॉलर अहमद वसीम, उसको उन्होंने 2 मैचेस में जिस तरह खेला, आज आप मजबूर हो गए कि उसको ड्रॉप कर दें। 75 रन उसने पिछले मैच में दिए। तो मेरी अक्ल जो है थोड़ी सी, बहुत जो क्रिकेट खेली है, अशरफ भाई ने तो बहुत माशाल्लाह क्रिकेट खेली है, जब भी बैटिंग काउंटर अटैक करती है ना तो आप एक डिफरेंट स्ट्रेटजी जिसकी आप बात कर रहे थे बनाते हैं। ठीक है। मगर डिफरेंट स्ट्रेटजी में क्या आप कामयाब होते हैं, किस तरह होते हैं, कि ये बॉलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यार उसकी भी तो सोच है ना, वो भी भाग कर आकर बॉल कर रहा है, वो भी बैट्समैन की ट्रिगर मूवमेंट देख रहा है, वो भी उसका स्ट्रॉन्ग एरियाज देख रहा है। ठीक है। अगर आपने वहीं पर बॉल करने हैं, वहीं पर चौके और छक्के खाने हैं। और फिर जो एक और बात है हाफिज साहब जो कि हम मिस करते हैं वो ये उनकी रनिंग इन बिटवीन द विकेट जो है ना, वो देखें कि वो डॉट बॉल बहुत कम खेलते हैं। जहां पर सर्कल पे आपका लड़का खड़ा है वो हाथों से 1 या 2 ले जाते हैं। तो उससे क्या उनको होता है कि स्ट्राइक, अब अगर वार्नर ने छक्का मारा है तो वो बड़ी हिट के लिए फिर नहीं जाएगा, वो सामने रखेगा, 1 ले लेगा, वो ट्रेवर हेड को कहेगा तुम सामने आ जाओ, वो हेड सामने आ जाएगा, वो फिर रोटेट करके सिंगल दे देगा। तो इस तरह जो बॉलर है वो सेटल ही नहीं हो सकता और प्रेशर जो है वो बिल्ड करता रहता है। जो प्लान ए के नाकाम होने के बाद आपके ख्याल में जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो सामने नहीं आई और पाकिस्तान उस वक्त बेबस नज़र आया और उन्हीं के रहमो करम पे, और ये इस तरह से जी मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ भी हार चुका है और 58 टेस्ट सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ भी हार चुका है। 58 रन से इस 5वें वनडे मैच में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया से। और इस मैच के अख्ताम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3-0 से टेस्ट सीरीज़ में नाकामी के बाद 4-1 से वनडे सीरीज़ में भी नाकाम होकर दुबई वापस लौटेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचेस और 4 वनडे मैचेस में शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और ये 1 मैच पाकिस्तान इस वनडे सीरीज़ में जीतने में कामयाब हुआ जिसकी कप्तानी मोहम्मद हफीज़ ने की। अज़हर अली अनफिट होने की वजह से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे। आज के मैच की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 369 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए थे उसके जवाब में 312 रन बना सकी है और 9 विकेटों के नुकसान पर 10वें खिलाड़ी आउट इसलिए नहीं हो सके क्योंकि वो रिटायर्ड हट हो गए। शोएब मलिक उनको गेंद लगा था, वो ग्राउंड से बाहर गए और दोबारा बैटिंग के लिए नहीं आ सके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4-1 से वनडे सीरीज़ में भी नाकाम हुई है और 312 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं 369 रन के जवाब में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड के ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए थे। 179 रन स्कोर किए आज डेविड वार्नर ने, जो कि एक इफ्तिताही बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने ये मुसलसल दूसरी खान साहब गालिबन सेंचुरी स्कोर की है जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और बड़ा फ़र्क डेविड वार्नर की इनिंग्स ने डाला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, बेबस रही और खेल के तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया ने अपने बर्तरी साबित करते हुए होम ग्राउंड का, क्राउड का, हर चीज़ का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया और ज़ेर किया पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ में 4-1 से। अच्छा जी, हिकमत अमली का तोड़ नहीं आया, इसकी क्या वजह हो सकती है कि खिलाड़ी खुद ज़हनी तौर पर इतने
मजबूत नहीं है, या उनको अपने खेल पर इतना एतमाद नहीं है, या फिर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, या वो फिर इसकी सलाहियत ही नहीं रखते हैं कि आपने जब आपके ऊपर अटैक होता है और अटैक के ऊपर अटैक फिर अटैक फिर अटैक, तो आपने उसके जवाब में क्या करना है? ये खिलाड़ी खुद इसके जिम्मेदार हैं। आप सबसे पहले तो ये बताया कि आपने जो सिलेक्शन की है मेरिट पे की हुई। हाँ, सब लाजिम बात है कि मेरिट पे, मुझे नहीं लगता कोई सिफारिशी बच्चा है इनमें। सब अच्छे प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्मेंस की है। और उसमें इन्होंने सिलेक्शन इनकी हुई है। वो मोहम्मद हफीज़ और डेविड वार्नर एक दूसरे से ये तबादला ख्याल करते हुए यकीनन मुझे लगता है शर्ट चेंज करने लगे। शर्ट उन्होंने पैगाम दिया है कि कोई ऑटोग्राफ के साथ शर्ट चाहिए और यहाँ पर यकीनन किसी ने कहा होगा उनको कि वार्नर की शर्ट चाहिए। ये डेविड वार्नर, सहूलतें बहुत है ना, और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। Yeah, thank you. It's nice to get in the runs. I felt good this series, but haven't been able to get a big score. It was nice to put on a great partnership, a match-winning partnership with Davey today, and yeah, nice way to put it. In Adelaide, in the home state, it's great. Yeah, you've chopped and changed a bit, or they've told you to chop and change where you're going to bat in the order. You've coped with it well. Do you find that easy, or you've really got to get your head into each position that you're batting in? Yeah, I guess you got your game plans for different scenarios, I guess, and just worrying about different tempos. And I enjoy batting. Any batter's going to enjoy batting as high as they can. So I enjoy upping the batting, but happy to do whatever job the team needs. Yeah, you had the best seat in the house for that explosive David Warner. He's at it again, and you ran him ragged. He was nearly gone. Yeah, well, I think I was running his runs for him, but he's in great nick, and he's got a good knack of backing big scores up, and he's able to do that again tonight. And he's in great nick, and look forward to the summer and the rest of the games ahead. So. Oh my word, what sort of form, that's for sure. Now you were 40 off the first 70 balls, and you ended up 28. Your last 70 balls were more than double the first. To get over that milestone of 100, try to explain it for us. We're having a look at it now on the television. Yeah, I think when Davey's in such good nick, I was just trying to stay at the other end and rotate the strike, and probably wasn't as fluent my first half runs as they would have liked, but it's always nice to back them up. I know personally in my game that I can make the runs up at the end of the innings and to give myself a chance. I was able to do that today and get on a big score, which is nice. Yeah, and can you put words to describe the feeling of 100, your first 100 for Australia? Oh, it's just a fantastic moment, and then just do it in a lot of friends and family here. It's it's been a fantastic day, and it's nice to cap the series off well, and that's what we wanted to do. And we go to New Zealand now with a bit of momentum. Yeah, it's been out of a, was it a clinical and more a dominant performance as you'd like, or are there still areas to work on? जी, अब आप देखें कि वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से सिलेक्ट हुए बच्चे, हम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट से सिलेक्ट हुए। आपने फ़र्क देखा दोनों में? उनकी अप्रोच देखें। आज हमारी जो टीम बैटिंग करने आई है, उसने मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं थी कि हमने मैच जीतने के लिए जाना है। कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई, क्योंकि आप देखें इन्होंने फर्स्ट 10 ओवर्स 4.5 की एवरेज से इन्होंने रन्स किए हैं यार। अब ये देखें, अगर जब आदमी चेस करने जाता है तो लाजिम बात है उस सर्कल को लूटते हैं। इन्होंने कोई प्लानिंग नज़र ही नहीं आई है इस सर्कल को हम लूट लें। और जो आपका क्या नाम है उसका, शकील, उसने मुबारक उसने सेंचुरी की है, अच्छी की है। बाबर ने तो की है। शकील ही बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन बहुत स्लो खेले हैं। रन्स बॉलिंग जो उनसे है ना, रन बॉल ज़्यादा खेले हैं बनिस्बत रन्स कम किए उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या हुआ, और प्रेशर जो पीछे प्लेयर्स आ रहे थे उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता गया। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा था कि हमारे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक क्रिकेट में बेइंतहा फ़र्क है, जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी आप लगाएं पाकिस्तान, अभी आप सुने हाफिज साहब, पहले अब मेरी गुजारिश नहीं अभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में भी बहुत फर्क है। फिर अब ये हम तो वेस्ट इंडीज से भी टेस्ट मैच आ रहे हैं। अभी देखिए, अभी आपको अभी पीटीवी में मैच आ रहा है, वनडे मैच, वो फोन लगा के देखें, आपको गेंद घुटने से ऊपर ही नहीं बॉल नजर आएगा यार। तो ये क्या प्रैक्टिस होगी मुझे बताइए आपको प्लेयर्स के। अच्छा, आप ठहरे यहाँ पे, जहाँ पे घूमता है वहां पे आपकी टीमें 66 पे आउट हो जाती है, किसी एक तरफ तो रहे ना। नहीं, घूमना और चीज है, वो सर्वाइव हो सकता है, लेकिन जो बैठता है ना वो खतरनाक। और सर 300 हो रहा है कराची में। हाँ, लेकिन आप देखो ना कितने स्ट्रगल कर रहे हैं।
लेकिन जहाँ पे हम हारते हैं वहां पे हम हर चीज का इल्जाम हमने दूसरों के ऊपर डालना है। हम खुद क्या करते हैं, हम जो 11 खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं वो किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, आप उन्हें कभी मौसम खराब है, कभी पिच खराब है, कभी अंपायर ने हमारा आउट दे दिया, कभी नो बॉल थी वो दी नहीं है, बॉल खराब है, कभी बॉल खराब है। अभी खान साहब वो कह तो रहे थे ना कि अजहर ने कि अवे था कैच। देखो ना, मैंने कहा कि स्मिथ ने जो कैचेस किए हैं, अच्छा आपने खान साहब को उस बात का जवाब दिया? नहीं खान साहब, पता क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ना बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रही, डरते हैं, रन्स करने से डरते हैं, शॉट खेलते हुए डरते हैं। आफिस साहब, मैं अगर अशरफ भाई मुझे इजाजत दे, दो चीजें ना मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बेहतरीन नजर आई हैं। ये इसमें वनडे कप में नहीं, ये पूरे टूर के ऊपर। हाँ, अगर आप मुझसे पूछे ना तो ग्लिमर ऑफ होप जिसे कहते हैं आप, वो कैसे? वो शर्जील खान की शक्ल में हमें एक बहुत ही उम्दा पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल अप फ्रंट मिला है। नंबर एक साहब जो हम मिस कर रहे थे, ठीक है जी, अगर वो 50 करता है 38 बॉलों में, 35 बॉलों में, अगर वो 77 करता है 69 बॉलों में के ऊपर, तो हाफिज साहब ये उसने एक बेस जो है वो रख दी है। यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर 100 and 100 लाइक डेविड वार्नर। वो जरूर इवॉल्व करेगा, मगर ही नीड्स टाइम। और फिर उसके बाद बाबर आजम एट नंबर 3, सो फर्स्ट ओपनर एंड नंबर 3 पोजीशन ने आकर बार बार आपको ये बताया है कि हम में टैलेंट मौजूद है। ठीक है जी, ठीक है। अब आप आ जाएं बॉलिंग में। बॉलिंग में आज वैसे 2 सेंचुरी हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। थोड़ा सा मैं इधर शजील का ना फिटनेस प्रॉब्लम देखें, उसको लाजिम आता है कि उन्हें फील्डिंग भी करनी है, ठीक है। अब पावरफुल शॉट तो खेलते नहीं करनी, हाँ, आपकी बैटिंग में भी फिटनेस उतनी डरते होते हैं, सामने वाले डर रहे होते हैं। अशरफ भाई आपकी बात 100% करेक्ट है। देखें, 2 चीज़ों से बड़ा प्लेयर बनता है। एक अपनी खुदादा सलाहियतें जो आपके पास होती हैं उसका आप एक मुजाहरा करते हैं। आप बड़े कैनवस पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़ी क्रिकेट में, जो ऑस्ट्रेलिया में आप गए हुए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करता है उसका नाम बहुत दुनिया मानती है, ठीक है। अब अगर आप आ जाए कि शर्जील की फिटनेस की जो बात की, अब हाफिज साहब ये इन्होंने बिल्कुल बात ये की है कि शर्जील को अब खुद चाहिए कि वो उसे एक मुकाम जो है वो हासिल कर लिया है। अब उसको कहाँ पर अपनी स्किल, अपना टेम्परामेंट, अपनी कन्विक्शन, अपनी स्ट्रेंथ उसको पता है, मगर उससे जो काम करना है वो खुद करना है। वो खुद करना है अपनी फिटनेस पर। ना मैं करवा सकता, आप करवा सकते हैं, ना अशरफ भाई करवा सकते हैं। आज अशरफ भाई आप बहुत गुस्से में क्यों हैं? खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आप शजील को पाकिस्तानी टीम में रहते हुए कितना अर्सा हो गया, लेकिन उसके बॉडी साइज में कोई फर्क नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। कोहली से आप ही के प्रोग्राम में आप ही ने बताया था कि कोहली से पूछा कि आप इतनी परफॉर्मेंस देते हैं और इतना स्टेमिना, ये आप क्या करते हो? तो उसने कहा था मैं सिर्फ फिटनेस पे जोर देता हूँ। नहीं अशरफ भाई, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखें, शर्जील की बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाई है, जो उसकी जीन्स हैं, जो जेनेटिक है, जिस तरह वो चलता आ रहा है, जिस तरह उसके फैमिली में मोटापे का में भी अंसर मौजूद हो, तो ये अब उसकी अपनी कमिटमेंट है कि सुबह 5 बजे उठ के वो क्या ग्राउंड के 15 चक्कर लगाता है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेयर जिसका नाम सलीम मलिक था। सलीम मलिक यूज्ड टू रन एट बागे जना, हाफिज साहब 15-15, 16-16 चक्कर लगाता था। अज़हर अली की गुफ्तगू सुन ली जाए, क्या ख्याल है? अज़हर अली इस वक्त एडिलेड में बात कर रहे हैं मैच के इख्तिताम पर, इख्तितामी तकरीब पे। Australia, the way they batted, especially David Warner and Travis Head, I think they played the foundation really well, and the big pitch was really good, and I think credit should be given to Australian batsmen. They capitalized it really well. Chasing 360 plus is always tough, but I think it's still good positives with the batting. Whenever in the previous game also and this game, we look to chase the runs, so that's really good signs. Are you going to spend some time on your calling? Because you lost all 5 tosses in this series. Can you do something about that? Yeah, of course.
tosses didn't go our way either, but it's just part of the game. You can't really practice that. Sometimes it's luck doesn't go your way. So I think it's important that you still play good cricket, and tough teams and good teams it doesn't care about whether they win or lose the toss. They just play good cricket. Well, mate, we've enjoyed having you here. We've enjoyed some of the cricket you've played, but I think you've just run into a red-hot Australian side over the last couple of weeks. Yeah, I think I would like to thank Cricket Australia, and especially the crowd, both from Pakistan and Australia. They've been really supporting good cricket, and they kept turning up, and thanks to everyone. Mate, Azarelli, thank you very much. Look forward to seeing you. Thank you. Bye, mate. अच्छा, टॉस पे करते हैं अब सलीम मलिक की। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल पर बहुत डिपेंड करता है हाफिज साहब कि जावेद मियांदाद ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की थी। वो हबीब बैंक के कैप्टन थे, तो कहते जब आपकी फॉर्म लगी हो ना, जब आप रन पाई कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस बैटिंग की मत करें, आप अपनी फिजिकल फिटनेस को एनहांस करने के लिए काम करें, फिजिकल फिटनेस ज़्यादा कर लें, उसकी एक्सरसाइजेज, उसकी ट्रेनिंग, जो भी उसके रिचुअल्स हैं, ये वार्नर को ना सुना जाए, इसने भी कुछ अच्छी बातें करनी होंगी। डेविड वार्नर बात कर रहे हैं जी इस वक्त एडिलेड में। It's always great to give to the charity. Well, you've had a big week. So something like 309 runs in 2 innings in about 4 days, and an Allen brought a medal. It's been good fun. Yeah, it is, and I just love playing cricket and love coming out here and trying to turn out as many runs as I can as possible. So look, it's exciting, but look, we've won 4-1. Now the boys go across the ditch to take on New Zealand. And it can be a fickle game too. Like think back 7 or 8 hours ago, first ball you face, edge. Unfortunately, from a Pakistan point of view, Azhar can't hang on to a tough chance. Could have been a golden duck, ends up being 179. Yeah, look, you just got to take those chances, and if it's not going to go to hand, you've got to make the most of it. And I probably came out very, very hard, and I probably had a bit more of a license, I think. But look, just thankful enough that I go on and continue to score some big runs. Any thought of having a quick word to the selectors, telling them to take you to New Zealand because you're in terrific form? No, not at all. Not at all. Happy for a break? Very happy. Oh, mate, well done, well played, and congratulations not just on tonight's match, but a fantastic week for you and the team. Thank you, and thanks to the crowd for turning out again. Thank you. Ladies and gentlemen, player of the match, player of the series, David Warner. खान साहब, हम लोगों की बातें सुनते रहेंगे यार, अब सारी उम्र ऐसे ही। अब इसने वार्नर ने आफ्टर सेंचुरी आपने देखी कि हाई जंप किया है, हैं? इतने हमारे प्लेयर को करवा दो, फ्रेश होके करके दिखा। ये इनके स्टेमिना ऑफ फिटनेस है। नहीं हाफिज साहब, अशरफ भाई, यू कांट कंपेयर वार्नर विद एनी ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स। उसकी जो बेल्ट है, जिस मजबूती में, जिस रेजिलियंस में, जिस स्टेमिना में, जिस स्ट्रेंथ में उसने आपको डेवलप किया है ना, तो ये सब आदमी नहीं कर सकते। खान साहब खुदा के लिए आप देखें, आप क्यों नहीं कर रहे? आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रहे यार। नहीं, मैं ये नहीं कर। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास क्या फैसिलिटीज नहीं है? हमें नहीं, आपके पास सब कुछ है। तो फिर हाफिज साहब ने ये बात बार बार अपने इस प्लेटफॉर्म से की है कि प्लेयर्स जो हैं, हम सारा कुछ उनको क्या नहीं दे रहे। बेस्ट कोचिंग फैसिलिटीज, बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, बेस्ट माहौल, मैं भी तो हर चीज हम क्या नहीं दे रहे। मैं भी मगर अब आप मुझे बताएं, लेकिन हमें हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे उनके मुकाबले में? मैं इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह है, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब देते थे और देते हैं, तो उन्होंने हाफिज साहब एक प्लान किया हुआ है कि आपकी फिटनेस का हर 3 महीने के बाद इम्तिहान लिया जाएगा। अब ये प्लेयर्स जो है ना, अब ये कहते हैं जी 6 महीने से हम टूर पर है, क्रिकेट हम डे इन एंड डे आउट खेल रहे हैं, हम अपनी फिटनेस का उसका ख्याल नहीं रख सकते जिस तरह ऑफ सीजन में हम रखते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा ना ग्लिम्स नज़र आई जब आपने काकुल में जाके आपने अपनी वो ट्रेनिंग की, वहाँ से इंग्लैंड आप गए, आप 18-20 दिन वहाँ पर रहे, तो आपको पाकिस्तान टीम की कुछ शेप नज़र आई, फिजिकल फिटनेस नज़र आई, आपको एक स्किल में भी अपनी बेहतरी नज़र आई। फिर खान साहब, एक कथा कलामी के मतलब आप इसको आगे साथ यहीं से आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाइएगा। ये फिर शॉन हेज, स्टीव रिक्सन और कौन है साथ? लुडन नहीं, मिकी आर्थर। इनकी बजाय तो 3 फौजियों को भेजना चाहिए ना। नहीं, वो मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। देखिए, इसलिए कि जब पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग ख़राब होती है, पाकिस्तान की फील्डिंग की
पाकिस्तान टीम की बैटिंग खराब होती है तो उंगलियां तो उठेंगी हाफिज साहब, क्यों नहीं उठेंगी? बिकॉज बीइंग ए प्रोफेशनल यू आर पेड फॉर योर जॉब। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, और पैसे खान साहब ये एडिलेड में देखें, फिर हम अपनी फतह नहीं मना सकते तो लोगों को तो खुद देख के खुश हो सकते हैं ना। जरूर जी, ये ग्रुप नहीं बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है उनकी हाफिज साहब। उन्होंने टेस्ट मैचेस के बाद वनडे यंग टीम, एग्जैक्टली ये देखें आप, 2 लोगों के अलावा लोगों को किसी का नाम ही नहीं आता था। जो कि हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान को एक ये वो टीम है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था पाकिस्तान में कि ये कमज़ोर तरीन टीम है जिसके खिलाफ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। लेकिन नताइज देख लें, अगर उनकी कमज़ोर तरीन ने हमारा ये हाल किया है तो अगर वो पूरी स्ट्रेंथ में होती तो फिर तो 3 सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो हाफिज साहब है ना, वो बॉलिंग है हमारी। नहीं खान साहब 354 370 और फील्डिंग अच्छी थी। नहीं वो देखें, फील्डिंग का तो एक इशू चल रहा है। मैं एक चीज बताइए, आप देखो आपने भी कितने क्रिकेट खेले। नहीं खान साहब आज दफा कर रहे हैं, आप नहीं कोई दफा नहीं कर रहे हैं, वो वो सही बोल रहे हैं। खान साहब आप मुझे बताइए, आपने भी कितने क्रिकेट खेली, मैंने भी कितने क्रिकेट खेली। देखें आपकी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी है ना तो आप सर्वाइव कर सकते हो, कर सकते हैं। आपकी बैटिंग और फील्डिंग अच्छी हो फिर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपकी फील्डिंग गंदी हो, बॉलिंग गंदी हो, आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, जितना मर्जी स्कोर करें। मगर ये फिर वही बात आ जाती है जो कि हाफिज साहब बार बार नहीं खान साहब आप उनको जवाब दें कि हम उनका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, वो आपने जवाब नहीं दिया। नहीं मैंने बता दिया, फिटनेस आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाफिज साहब। तो उसके लिए क्या करें? नहीं वो जो आपने ये इतनी बड़ी फौज जो रखी हुई है, ये किस लिए रखी? मैंने उस दिन बीपर पर आपसे बात की थी कि आपका जो हेड कोच है he hasn't come back to Pakistan since he has joined Pakistan team। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब PSL शुरू हो जाएगा, हमारी ये शिकस्त, ये मार, ये तबाह बर्बादी हम भूल जाएंगे। आपने दुबई जाना है, वहाँ पर आपने जाकर PSL को कवर करना है। यू विल बी वेरी हैप्पी वॉचिंग दीज बॉयज प्लेइंग। ओ जी जालमी ने ये कर दिया, ग्लैडिएटर्स ने ये कर दिया, इसलू ने ये कर दिया, कराची जीतेगा, ये हो गया है, लाहौर कलंदर। ये सब कुछ आप जो है ना, आप बिल्कुल अपने जहन के किसी खाके में रख कर ना सो जाएंगे। यू विल कम बैक आफ्टर एंजॉइंग 1.5 month। उसके बाद आप कहेंगे अच्छा जी लेट्स गो टू वेस्ट इंडीज़। कहाँ गई ये विश्व न्यूजीलैंड की हार, कहाँ गया वेस्ट इंडीज की हार, कहाँ गई ये ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त। इसके ऊपर बैठकर क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा? कमेटी बनेगी। मैं क्या नाम है खान साहब की बात को लेकर थोड़ा सा नहीं, वैसे मुझे एक बात बताएं। जी कोई आपको दुख होता है? आप यकीन कीजिए, आज मैं सुबह ज़हीर भाई के साथ बैठा हुआ ये मैच देखा ईमान से, और मुझे उन्होंने टीवी से मुंह तो नहीं हटाया। इतना अफसोस हो रहा था कि यार वो भी यही कह रहे थे कि यार ना हमारे पास ट्रेनर होता था, ना हमारे पास कोई कोच होता था, और क्या नाम है, हम सब क्या करते थे, अपनी फिटनेस का खुद ख्याल रखा करते थे और कमिटमेंट शो करते थे कि हमने आज करना, पकड़ लो। तो ऐसी चीज़ें हम आज मैं ईमान से बहुत अफसोस, जितने हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं ना इस वक्त, वो देख के वो यही कह रहे हैं कि कोई भी प्लेयर नजर नहीं आ रहा। आप अंदाजा लगाएं। नहीं आप बड़े और सर खिलाड़ी बनते हैं ग्राउंडों में, मैदानों में, ये खिलाड़ी कमरों में नहीं बनते हैं। आप कौन दौड़, और मुश्ताक अहमद क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन वो LCC ग्राउंड के चक्कर लगा रहा होता है। हाँ साहब मुझे अभी तक याद है, अंडर 90 हम दोनों खेले हैं। हाँ मुझे आपका राजा सफराज का जो आपने कैच किया था लेफ्ट हैंड से, आया हाँ जी मजा आ गया था ईमान से, इतना खूबसूरत कैच, क्या कोई ट्रेनर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि हम खुद अपनी सेहत का ख्याल रखा करते थे। यार मैं 20 ईयर्स खेला हूँ, 20 ईयर्स फर्स्ट क्लास, एक मैच में अनफील्ड नहीं, क्यों? कीपिंग नहीं करते होंगे ना, बाहर चले जाते होंगे आधा मैच में, आधा मैच बाहर चले जाते होंगे। नहीं आप सब पूरा मैच खेलते थे? नहीं आधा मैच मैंने ड्रेसिंग में खेला करता था। अब आप देखें ये सारा जो हमारी इस डिफीट का इशू है ना, वो बेचारे एक बंदे के सर पर डाल देना आप लोगों ने, अजहर अली के। वो तो तैयारी वो हो चुका है, डल चुका है। हाँ डल चुका है। चले अब मुझे ये बताओ, कोई नहीं पूछेगा मोहम्मद आमिर से तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, कोई नहीं पूछेगा जुनैद खान से जी आपकी परफॉर्मेंस 12 क्या है। टेस्ट मैच में आप 8 टेस्ट मैच हारे हैं, उसका किसको ब्लेम करेंगे? इसको तो वनडे में आप कुर्बानी का तो मिसबा से भी पूछे ना फिर। भाईजान आप मिसबा से कौन पूछेगा?
मिसबा से कौन पूछेगा? चेयरमैन पीसीबी? नहीं पूछेंगे। ट्रम्प है ट्रम्प अच्छा वो चले वो पूछ ले। मगर मेरी बात सुने कि अजहर अली टेस्ट मैचेस हो वो प्रेशर बेयर करे, वनडे है वो प्रेशर। भाई मेरे जब वो बॉलर को बॉल देता है तो उसका दिल चाहता है कि मेरा बॉलर एक ओवर में 16 खाए। ट्रू ट्रू बिल्कुल सही है। अशरफ भाई मुझे बताएं, उसका दिल चाहता है कि पहले 10 ओवर में मैं 4 आउट कर दूं, मैं टीम को 150 में 100 में आउट करके मैच जीतूं। जब आपका कैप्टन जो है वो बेबसी की तस्वीर नजर आता है कि फील्डिंग ऑफ पर होती है, बॉल आप टांग पर कर देते हैं, फील्डिंग टांग पर होती है, बॉल आप ऑफ पर कर देते हैं, फील्डिंग सामने होती है, बॉल आप पीछे कर देते हैं। तो मेरा मतलब है कि सब कुछ बुराइयां जो है सिर्फ अजहर अली में है और मिसबाह-उल हक में है, और मिसबाह-उल हक में, और किसी ने कुछ। हाफिज साहब मीडिया तो खैर ये हमारे में क्या बुराई है? आपको नजर ही नहीं आ रही बुराइयां क्या है? बताएं क्या है? आप बताइए क्या आपने आपने एक मिनट आज मैं आपसे सवाल करता हूँ। आज इनसे करते हैं आज इनसे। अजहर अली नेक्स्ट आपके टूर पर वनडे का कैप्टन होना चाहिए या नहीं? अजहर अली वनडे का कप्तान होना चाहिए या नहीं? अगर आपने अजहर अली को कप्तानी से हटाना है तो फिर आप उसके साथ साथ 4-5 और को भी निकालें। अगर आपने अजहर अली को बरकरार रखना है तो फिर इन नाकाम खिलाड़ियों के ऊपर भी तो कुछ सवाल करें ना। एब्सोल्युटली। अजहर अली के ऊपर मलबा डालने का मतलब ये है कि आप वो ऊपर से रंग रोगन करके आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब, अशरफ अली साहब। खान साहब कोई जल्दी खत्म किया हमने वैसे। नाज़रीन प्रोग्राम हमने सवाल करने शुरू किए सेशन रख लेते हैं दोबारा सेशन रखेंगे इसके ऊपर जी। अब एक कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि ये सवालात करें और जवाब कोई और दे। हाफिज मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना